अगर आप भी बरसात में ढेर सारी सब्जियां अपने घर की छत पर लगाना चाहते हैं तो बारिश आने से पहले यानी कि जून जुलाई में ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जून जुलाई में कौन से काम हैं जिन्हें कर लेना चाहिए बरसात की सब्जियां लगाने के लिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो बारिश में अच्छी सब्जियां लेने के लिए सबसे पहले हमें पुराने पौधों को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले से ही लगे रहते हैं, जिससे बरसात आते ही इनमें नई ग्रोथ होती है और इनमें सब्जियां भी जल्दी लगने लग जाती है। इसके लिए आपको जो भी आपके टेरेस गार्डन में बैगन के पौधे हैं, अगर उन ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, फूल नहीं आ रहे हैं और हरे भरे भी नहीं हैं, तो आप उनकी इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा बैगन लेने के लिए मैंने इन्हें इस तरीके से कट कर दिया है। साथ में आप मिर्च के पौधों की भी कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके जो ये पुराने बैगन या मिर्च के पौधे जिस ग्रो बैग में लगे हुए हैं वो ग्रो बैग अगर ख़राब हो गए हैं तो आप उन्हें इस तरीके से नए ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। तो इससे इनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और बारिश में इनमें अच्छी सब्जियां भी लगेंगी। तो मैं अभी सभी जो बैगन के पौधे मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं उनके ग्रो बैग चेंज कर रही हूँ, साथ में उनकी कटिंग भी कर रही हूँ। और दूसरा हमारा ज़रूरी काम है जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए, वो है मिट्टी को ग्रो बैग में से निकालकर एक दिन के लिए धूप में सुखाना। तो जो भी ग्रो बैग आपके रखे हुए हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है और उनमें आपने पहले पौधे लगाए होंगे गर्मी में, तो उन ग्रो बैग को आपको खाली कर लेना है और एक दिन के लिए इसे धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने के बाद आपको इसमें जो भी पेड़ पौधों की जड़ वगैरह है उनको हटा लेना है और अलग रख लेना है। फिर बाद में ये आपके काम आएंगे। जब आप दूसरा ग्रो बैग भरेंगे तब उसे आप उस ग्रो बैग में नीचे भर सकते हैं, जिससे कि इन सभी वेस्ट का खाद बन जाएगा और आपका ग्रो बैग भी कम मिट्टी में भर जाएगा। मिट्टी को एक दिन धूप में सुखाने के बाद आपको मिट्टी में आप खाद मिलानी है। तो आप मिट्टी में 50% गोबर की खाद मिला सकते हैं। साथ में चींटियाँ ना लगे इसके लिए आप हल्दी पाउडर मिला लीजिए। और जब भी मैं मिट्टी बनाती हूँ तो मिट्टी में मैं हल्दी पाउडर, राख, चूना, नीम के सूखे हुए पत्ते, अगर हो सके तो लहसुन प्याज के पत्ते भी सुखाकर आप थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। साथ में मैं मिलाती हूँ ढेर सारे नीम के पत्ते। तो अभी आप नीम के हरे पत्तों को सुखाकर रख लीजिए और जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें रेत को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में ग्रो बैग में पानी ना जमे, इसलिए मिट्टी हमें थोड़ी रेतीली टाइप की बनाना होती है। इसके लिए हमें ऐसी मिट्टी बनाना होती है जिसमें कि पानी भरा ना रहे। और आपको अभी जून जुलाई से ही सब्जियों के बीज लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम अभी बीज लगाएंगे तभी हमें बरसात में सही टाइम पर पौधों से सही सब्जियां तोड़ने के लिए मिल सकेगी। अगर आप बाद में पौधे लगाएंगे तो आपको फिर बाद में उनसे सब्जियां तोड़ने के लिए मिलेगी। तो मैंने ढेर सारे भिंडी के बीज, बैगन, मिर्च इस तरीके के बीज को लगा दिए हैं और भिंडी के, मिर्च के बीज तो ग्रो भी हो गए हैं। तो ये और थोड़े बड़े हो जाएंगे और बारिश भी इतने में आ जाएगी, तब मैं इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा दूंगी। और आपको मिट्टी तैयार करने के बाद आप अभी ग्रो बैग को भी भरकर रख सकते हैं, जिससे कि आप बारिश होने के बाद उनमें जल्दी से बीज को लगा सकें।
तो आप अभी सभी सब्जियों के बीज लगा सकते हैं, जैसे बैगन, मिर्च, भिंडी, लौकी, करेला। तो करेला और लौकी के बीज मैंने लगा दिए हैं। करेला के भी बीज ग्रो हो गए हैं। आप ककड़ी को भी लगा सकते हैं और गिलकी को भी लगा सकते हैं। अगर आपने गर्मी में भी सब्जी ग्रो की थी, तो जो बेल वाली सब्जियां आपने गर्मी में लगाई थी, अगर उनकी बेल हरी भरी है और उनके पत्ते नहीं सूखे हैं, तो उन्हें आप रख सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी और ग्रो बैग ज़्यादा मात्रा में है तो अगर आपको लग रहा है कि पौधा चल जाएगा, तो आप उस पौधे को रख सकते हैं। खास करके करेला और गिलकी के पौधों में फिर से नई ग्रोथ होने लगती है। तो ये मेरे गर्मी में जो पौधे लगाए थे वो लगे हुए हैं, और थोड़ी बारिश होने के बाद ये फिर से हरे भरे हो गए हैं। तो इन दोनों पौधों को मैंने रख लिया है। तो अब मैं इसके ग्रो बैग को इन्हीं मिट्टी के साथ चेंज कर दूंगी, जिससे कि इन पौधों से हमें बरसात में जल्दी से फ्रूटिंग मिलने लग जाएगी। तो जून जुलाई में आप अपने फूलों वाले पौधों की कटिंग कर सकते हैं। आप गुड़हल के पौधे, गुलाब के पौधे और जो भी फूलों वाले पौधे हैं उनकी हार्ड कटिंग कर सकते हैं, मतलब कि उसकी सभी ब्रांच को बराबर कट कर सकते हैं, जिससे कि बरसात में पौधे में नई ब्रांच आएंगी और उन पर ज़्यादा फूल खिलेंगे। और इस तरीके से कटिंग करने के बाद आपको जहाँ से भी आप कट कर रहे हैं वहाँ पर हल्दी पाउडर ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपकी जो पौधे हैं उस पर फंगस नहीं लगेगा। और आप जब भी इस तरीके की कटिंग करें तब थोड़ा तिरछा कट करें, जिससे कि उस पर फंगस ना लग सके। और आप अभी जून जुलाई में ही अपने टेरेस गार्डन में इस तरीके से रस्सी का जाल भी बना सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको पौधों की बेल फैलाने में आसानी होगी। और बारिश में सब्जियों की बेल बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती है। और आपके पास जो भी गमले और ग्रो बैग है उनके ड्रेनेज होल को चेक कर लें। अगर आपके गमले और ग्रो बैग में ड्रेनेज होल नहीं है तो उन्हें बना लें, क्योंकि अगर हम बारिश में सब्जियां लगाएंगे और उनमें पानी नहीं निकलेगा एक्स्ट्रा, तो हमारे पौधे खराब हो जाएंगे और फिर हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए आपको पहले ही ये इन चीज़ों को चेक कर लेना है। अगर आपके गमले और ग्रो बैग में ड्रेनेज होल नहीं है तो आप उन्हें अलग से भी बना सकते हैं। तो इस तरह आप इन सभी काम को जून जुलाई में ज़रूर कर लें, क्योंकि बाद में बरसात स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपके ये काम नहीं हो पाएंगे। और मैंने अपने टेरेस गार्डन में ये सभी काम कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर क्यारी बनाई है, जिसमें अच्छी मिट्टी भी बनाकर डाल दी है, और इस क्यारी को मैंने कम मिट्टी में भरा है। नीचे मैंने जो भी गार्डन से पत्ते निकले थे उन्हें भर दिया है, साथ में किचन वेस्ट और कागज़ का भी इस्तेमाल इसमें मैंने किया है। और सभी मिट्टी को मैंने धूप में सुखाकर इस तरीके से बोरी में भरकर रख लिया है। और मैं अब ढेर सारे ग्रो बैग बनाने वाली हूँ। तो ग्रो बैग बनाने के बाद इस मिट्टी को उसमें भरने वाली हूँ, खाद मिलाकर, जो भी खाद मैंने आपको बताई है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैं मिट्टी में मिलाती हूँ। और ग्रो बैग भी आप घर पर बना सकते हैं बोरी से। तो बोरी से किस प्रकार ग्रो बैग बनाते हैं इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो जून जुलाई से हमें बरसात की सब्जियां लगाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप जून में लगाते हैं बीज को तो आपको इनकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि जून में ज़्यादातर एरिया में बारिश नहीं आती है। इसलिए आपको इन्हें ज़्यादा इनकी केयर करना है। जैसे कि आपको बड़े वाली साइज की पॉलीथीन में लगाना होता है, और जो छोटे छोटे हमारे पॉट होते हैं जिनमें हम बीज ग्रो करते हैं उनकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है। अगर आप जून में बीज लगाना चाहते हैं, बीज आप हमेशा पॉलीथीन में लगाएं, और उन पॉलीथीन को आप एक टब में रखें और उसमें पानी डाल दें टब में, जिससे आपकी पॉलीथीन में हमेशा पानी मिलता रहेगा और बीज सही से और अच्छे से ग्रो हो जाएंगे जून के महीने में। तो जून में ज़्यादातर हमारे
ग्रो बैग खाली नहीं होते हैं क्योंकि उनमें गर्मी वाली सब्जियां लगी रहती हैं। तो इसके लिए आप इस तरीके से अलग से बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। जुलाई में आप डायरेक्ट ग्रो बैग में बीज को लगा सकते हैं क्योंकि जुलाई के महीने से बारिश होना सभी जगह शुरू हो जाती है और आप घर के बीज को ही लगा सकते हैं। बारिश में ये बीज आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जो भी मार्केट से हम सब्जियां लाते हैं वो हाइब्रिड बीज से ही वे पौधे तैयार करते हैं। तो जो इनमें से बीज निकलेंगे वो भी हाइब्रिड ही होंगे और ये आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। तो मैं इन टमाटर और ये मिर्च को मैं बारिश के लिए लगाऊंगी और मैंने बहुत सारे बीज इसी तरीके से लगा दिए हैं। अगर आपके पास इस तरह की मिर्च नहीं है तो आप जो मार्केट से हरी मिर्च आती है, किसी अच्छी बड़ी मिर्च को, और वो थोड़ी लाल हो रही है, उसे आप सुखा लीजिए और उसके बीज का भी इस्तेमाल आप लगाने के लिए कर सकते हैं। तो बहुत सारे बीज हमारे घर में ही मिल जाते हैं, जैसे मेथी, धनिया और पालक के पिछले पौधे आपने लगाए होंगे, उनमें अब ढेर सारे बीज बनना शुरू हो गए हैं और बन भी गए होंगे। तो उनको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और बारिश में उन बीज को लगा सकते हैं। और मैंने टेरेस गार्डन में जो भी सफाई की है तो इनसे बहुत वेस्ट मटेरियल निकला है जिसे मैं फेंकूंगी नहीं, उसका इस्तेमाल इन ग्रो बैग के नीचे भरने में करूंगी, जिससे एक तो हमारी मिट्टी भी कम लगेगी और साथ में हमारा ग्रो बैग हल्का बनेगा और छत पर हमारे ज़्यादा वजन नहीं होगा। और आप जो भी ग्रो बैग में सब्जियां लगा रहे हैं उन ग्रो बैग को सही से रखना है, मतलब कि जिधर आपका छत का पानी निकलता हो वहाँ पर ग्रो बैग को नहीं रखना है और लाइन से अच्छे से ग्रो बैग को रखना है ताकि हमारे छत पर पानी भरा ना रहे बरसात का, जिससे हमारे छत को नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे भी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।